स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ ड्रीम्स एनालिसिस, और जो भी उससे रिलेटेड थ्योरीज हैं और फाइंडिंग्स हैं वो सब पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो अंडर ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल सभी जगह आते हैं, और सभी एग्ज़ाम्स के लिए कम से कम एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ज़रूर देखिए पूरा वीडियो। तो सबसे पहले ड्रीम्स है क्या है, तो फ्रॉइड ने कहा dream is a process through which unconscious wishes make entrance into the conscious in a disguised form। तो फ्रॉइड ने कहा कि ड्रीम जो है वो अनकॉन्शियस विशेष होती है, जो अनकॉन्शियस में रहती हैं वो कॉन्शियस में डिस्गाइज्ड फॉर्म में आती हैं। और इजनिक 1972 में उन्होंने कहा कि ड्रीम इज एन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग स्लीप एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ फैंटेसी लाइफ। तो ये दो डेफिनेशंस आप डेफिनेटली याद कीजिए कि कभी भी कोई आपसे पूछे ड्रीम क्या है उसके लिए। तो इज़निक ने कहा कि एक्सपीरियंस है, कुछ भी एक्सपीरियंस है जो कि लाइफ के फैंटेसी को शो करता है। तो बेसिकली आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रीम्स आ जाएंगे कि मीनिंगफुल होते हैं, हेलोसिनेटरी होते हैं, मतलब कि इसमें कोई स्टिमुलस ज़रूरी नहीं है कि होगा, बिना स्टिमुलस के भी हम ड्रीम्स देखते हैं। सिम्बॉलिकल होते हैं, सिम्बोलाइज करते हैं कभी कभी किसी चीज़ को। अटेम्प्टेड विश फुलफिलमेंट, जो कि रियल लाइफ में हमारी विश नहीं फुलफिल हुई है उसको पूरा करने के लिए भी हम ड्रीम्स देखते हैं। रिलेटेड टू अनकॉन्शियस, इट इज़ वेरी मच सब्जेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक ड्रीम का मीनिंग जो है वो दूसरे इंडिविजुअल के लिए वो ड्रीम अलग तरीके से आता है, और जो भी ड्रीम को बताता है, रिपोर्ट करता है, वो भी बहुत सब्जेक्टिव होता है। सो ये मेड ऑफ विजुअल इमेजेस, विजुअली उसको देखते हैं। तो बेसिकली क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रीम इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन जो भी डिस्क्रिप्शन बताते हैं सब्जेक्ट्स उसके आधार पे हम कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे विश फुलफिलमेंट ड्रीम्स होते हैं जो कि अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को डिनोट करते हैं। फिर एंजाइटी ड्रीम्स होते हैं, जैसे कि बंदे को पसीना बहुत आ सकता है, रेस्टलेस हो सकता है। प्रोटेस्ट ड्रीम्स भी होता है, मतलब सोसाइटी के अपोज में कुछ ड्रीम्स देखते हैं। पनिशमेंट ड्रीम्स भी होता है जिसमें सफरिंग्स बहुत सारी जो होती हैं, दर्द है उसको फील करता है बंदा ड्रीम्स में। पैरालाइटिक ड्रीम्स भी होती हैं जिसमें कि वो चाहता है मूव करना लेकिन वो मूव नहीं कर पाता है। ड्रीम्स ऑफ डेड भी देखते हैं, जो खुद को भी डेड देखते हैं या लव्ड वंस को देखते हैं। काइनेस्थेटिक ड्रीम्स जिसमें वो दौड़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, इस तरह के। फ्यूचर ड्रीम्स भी होते हैं। कलेक्टिव ड्रीम्स भी होते हैं, जो कि नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं, कई तरह के पर्सन्स एक ही ड्रीम देखते हैं, मे बी उनका एक्सपीरियंस या स्टिमुलस जो होगा वो एक जैसा होगा। और रिकरेंट ड्रीम्स भी होती है, मतलब एक ही ड्रीम बार बार आती है। तो इन सारी तरह की ड्रीम्स का कुछ ना कुछ मतलब होता है जिसको हम एनालाइज करते हैं। कॉजेज ऑफ ड्रीम देखें तो इसमें मेनली है फिजिकल स्टिमुलस, जैसे पानी अगर हम देखते हैं या रात को सोते वक्त अगर हम बहुत पानी देखते हैं तो हमें मे बी कोल्ड हो रहा होगा, ठंड लग रही होगी, इसलिए हम पानी देख सकते हैं। या एंजाइटी है, देख सकते हैं। ग्राइंडिंग, मतलब टीथ ग्राइंडिंग जब होती है तो हम सपने देख सकते हैं कि हमारे दांत टूट रहे हैं, इस टाइप से। तो फिजिकल स्टिमुलस हुआ। थॉट एंड फीलिंग्स भी होती हैं, उसकी वजह से भी ड्रीम्स आते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए बहुत एंशियस हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उनमें एंजाइटी है कि हम पास होंगे फेल होंगे, तो अपने आप को वो देखते हैं। इंटरनल स्टिमुलस भी होते हैं, जैसे अगर भूख लगी है नींद में या बहुत प्यास लगी है तो उससे रिलेटेड भी हम देखते हैं। टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर भी डिपेंड करता है कि आपका स्वभाव कैसा है, वो ड्रीम उस टाइप के आते हैं। अब प्रिवेंशन ऑफ ड्रीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं तो साउंड स्लीप नहीं होती है, नेक्स्ट डे आप फ्रेश नहीं होते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए है कि सबसे पहले आप हेल्दी रहें, क्लीन इन्वायरमेंट रखें, बेड है, आसपास का जो माहौल है वो क्लीन रखें, सेल्फ क्लीन भी रखें, वॉश लेग्स एंड हैंड्स बिफोर स्लीपिंग। देन फिजिकल नीड्स फुलफिल्ड होनी चाहिए, आपकी भूख प्यास सोने के पहले आप अच्छे से करें। सोने के पहले मोबाइल टीवी ना देखें, कुछ अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छे थॉट्स दिमाग में लाएं। तो और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली जो है ड्रीम्स कम आएंगी और आप फ्रेश फील करेंगे। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रीम्स जो हमने कहा, अच्छा ये तो हमने देख लिया, सॉरी।
ओके, कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं ड्रीम्स के बारे में, जो एसर किंस्की एंड क्लिटमैन 1953 में इन्होंने कहा कि प्यूपिल मूव्स इन जर्क्स वाइल ड्रीम। रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, जब सपने देखते हैं तो आँखों के नीचे जो है जर्क्स जैसा प्यूपिल मूव करता है, जिसको REM बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें जो है ये इन्होंने फाइंडिंग की। हेवर एंड फ्राइड 1975 में इन्होंने कहा कि जब नींद में होते हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, नर्वस सिस्टम बिकम्स मोर एक्टिव एंड इरेगुलर फ्लक्चुएशंस होते हैं नर्वस सिस्टम में। पर्सन इज इनएक्टिव इन स्लीप बट सीज हिमसेल्फ वेरी एक्टिव इन एक्शन। एक्शन में होता है, एकदम एक्शन हीरो होता है। W.C. Dement 1969 में इन्होंने कहा कि सच मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन ब्रेन। काइनेटिक एक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल इज ऑब्स्ट्रक्टेड व्हेन द पर्सन इज इन डीप रिलैक्सेशन। तो इन्होंने कहा, ये भी थ्योरी में भी हम इसको पढ़ेंगे, कि जो काइनेटिक एक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल की, वो ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं कुछ सर्टन पार्ट्स ऑफ ब्रेन में। जब ब्रेन उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो जो सब्जेक्ट है जो ड्रीम में है वो रिलैक्सेशन स्टेज में आ जाता है। ओके, तो ये थ्योरी में भी हम पढ़ेंगे। अब थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स मेनली 2 टाइप्स के हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल थ्योरीज और दूसरा है साइकोलॉजिकल थ्योरीज। फिजियोलॉजिकल थ्योरीज में REM थ्योरी जो हमने पढ़ा अभी, द परसेप्शन इल्यूजन थ्योरी, एपरसेप्टिव ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये आते हैं। साइकोलॉजिकल थ्योरी में फ्रॉइड थ्योरी, एडलर एंड जंग थ्योरी। तो द परसेप्शन इल्यूजन थ्योरी जो है W.C. Dement 1969 में दिया, जो हमने पढ़ा अभी, कि such a mechanism occurs in brain that kinetic movements are obstructed in sleep. Brain parts also become inactive. Person is not able to perceive outer things. The perceptions of these things are illusionary and it's seen in dreams due to inactiveness of high centers of brain. The person conceives the outer in wrong way. अब जो ब्रेन है वो कुछ सेंटर्स जो हैं वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं ड्रीम्स को या इल्यूजनरी चीज़ों को, तो वो रॉन्ग वे में कंसीव भी करते हैं। पर्सन रॉन्ग वे में कंसीव भी करता है, और जब बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन जब ब्रेन पैदा करता है तो ड्रीम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इंसान जो है रिलैक्स हो जाता है। अब एपरसेप्टिव ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं कि ड्रीम्स आर ड्यू टू रिएक्शंस टुवर्ड्स फिजिकल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो जो भी फिजिकल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसकी वजह से ड्रीम आते हैं। Although the high centers in brain are not fully active, the nervous system makes efforts to understand the stimuli and objects present in its external environment. तो ये बहुत important है। इन्होंने कहा कि जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव रहता है, भले ही ब्रेन कम एक्टिव हो, तो वो मीनिंग देता है ड्रीम्स को। तो डल्लब ने डिस्कवर किया कि ड्रीम ऑफ नेकेड अगर है तो मतलब है कि फीलिंग ऑफ कोल्ड हो रहा है। क्रिटिसिज्म है कि सिमिलर स्टिमुलस अगर है मिलता है तो भी डिफरेंट ड्रीम्स हो सकते हैं। अगर एक ही जगह एक ही रूम में आपने अगर AC चलाया हुआ है तो एक ही को, ज़रूरी नहीं है कि कोल्ड का सपना आए या नेकेड का सपना है, वो कुछ और भी, मतलब ये क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे जगह रहे फिर भी ड्रीम ऐसा एक जैसा है। तो फ्रॉइड थ्योरी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं कि रिप्रेस्ड विशेस आर द रीज़न ऑफ ड्रीम्स। जो भी वो अनकॉशियस के उसी में उन्होंने बताते वो रह गए कि ड्रीम्स आर मीन्स ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो बुक उन्होंने कहा इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स में, तो इन्होंने कहा कि डोमिनेंट डिजायर्स आर सेक्सुअल बट ड्यू टू सोशल सैंक्शंस ही इज अनेबल टू फुलफिल देम in normal course and hence they are repressed and sent to unconscious expressed through dreams। तो इन्होंने यही कहा कि जो भी डोमिनेंट डिज़ायर्स हैं वो सेक्सुअल होते हैं और वही जो है अनफुलफिल्ड होने पर बाहर आते हैं। तो डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ ड्रीम सेंसर्स, डिज़ायर्स डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड इन ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स अपीयर इन ड्रीम्स एज डिस्गाइज्ड फॉर्म। ठीक है, तो 2 तरीके से इन्होंने बताया। 2 टाइप्स ऑफ कंटेंट्स देखते हैं ड्रीम में, एक होता है मैनिफेस्ट कंटेंट, एक होता है लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट है कि पर्सन इज एबल टू एक्सप्रेस एग्जैक्टली द कंटेंट ऑफ हिज ड्रीम, एंड लेटेंट कंटेंट होता है कि उसको ड्रीम को जो डिस्गाइज्ड फॉर्म में दिखता है। ड्रीम वर्क के बारे में भी ब्राउन 1914 ने उन्होंने बताया, जिसको मैकेनिज्म ऑफ ड्रीम भी बोलते हैं, कि ड्रीम वर्क इज अ प्रोसेस थ्रू विच द मैनिफेस्ट कंटेंट इज चेंज टू लेटेंट कंटेंट। तो जो भी
ड्रीम है वो एक्सप्रेस कर सकता है, डिस्गाइज्ड फॉर्म में भी आ सकता है, और डिस्क्राइब्ड है फ्रॉयड इन फॉलोइंग वेज। तो फ्रॉयड ने कहा कि कुछ वेज हैं जिसके थ्रू मैनिफेस्ट कंटेंट से लेटेंट कंटेंट में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट इज कंडेंसेशन। सो मेनी थिंग्स ऑफ ड्रीम आर डिजॉल्व्ड बिफोर एक्सप्रेशन, ड्रीम्स आर इन ब्रीफ। तो बहुत छोटे रूप में हम ड्रीम देखते हैं, कंडेंस हो जाता है। फिर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो सिचुएशंस एंड पर्सन्स आर डिस्प्लेस्ड इन ड्रीम्स। सिंबलाइजेशन होता है कि अनकॉन्शियस डिजायर्स आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ सिम्बॉल्स। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सेक्सुअल डिजायर्स जो हैं वो सिंबॉलिक फॉर्म में देखते हैं। ड्रामेटाइजेशन होता है, द पर्सन सीज अ ड्रीम इन अ वे एज इफ इज सीइंग अ मूवी और ड्रामा। Secondary elaboration, illogical, useless and meaningless material are made meaningful and given form of story. तो criticism भी बहुत है कि why dream anxiety punishment if dream are a source of wish fulfillment. Okay, तो क्यों हम ड्रीम में एंजाइटी पनिशमेंट देखते हैं जब हमें विश को फुलफिलमेंट करना है। ओवर एम्फेसाइज्ड अनकॉशियस, ये तो फ्रॉयड ने कहा है, जिसकी वजह से काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई है। जंग ने भी कहा कि इसको ऑटो सिंबॉलिक थ्योरी बोला, और इन्होंने कहा कि विल टू लिव ये इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम ड्रीम देखते हैं, न कि सेक्स है। ओके, सो एडलर ने कहा कि विल ऑफ पावर ये बेसिक डिजायर है, सेक्स नहीं है, जिसकी वजह से हम ड्रीम देखते हैं। तो डे ड्रीम्स भी याद रखना है, ये क्या है, इनएक्टिव, क्रिएटिव इमेजिनेशन, हाइपोथेटिकल, यूजलेस, जो हम बोलते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो ये सब इतनी चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो ड्रीम्स के बारे में बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।